अपराजिता। वह शाम से गुमसुम बैठी है। जब भी थेरेपी से लौटती है ऐसा ही होता है। लगता है सब खाली हो गया है। जो रह गया है वो है एक टीस। उसकी मित्र ने कहा था, थेरेपिस्ट अच्छा है या बुरा उसकी पहचान इससे होती है कि हर बार आपको अपने बारे में कुछ नया समझ आए। और ऐसा ही हो रहा था। और आज उसने बताया था कि वो अपनी मां से बहुत नाराज है। उसने जो खुद पाया अपराजिता को नहीं मिला। मां ने वो राह उसे दिखाई ही नहीं। और पापा भी मां के साथ सहमत थे। पापा बंबई में एक अच्छी नौकरी पर थे। चाचा जी पढ़ने में ज्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए सोनीपत में दादाजी की दुकान संभालते थे। एक घरेलू लड़की से उनकी शादी हो गई थी और देखते ही देखते उनके 3 बच्चे हो गए थे। पापा उनका जब भी मौका मिलता मजाक उड़ा देते और घर के बाकी लोग भी हंसते थे। आखिर पापा इंजीनियर प्लस एमबीए थे। मां भी इंग्लिश में एमए की एक बड़े घर की बेटी थी। अपराजिता के जन्म पर ही पापा ने घोषणा कर दी, बस अब और बच्चे नहीं, इसको मैं अच्छी से अच्छी परवरिश दूंगा। मां को तो वैसे ही नौकरी का शौक नहीं था। अप्पी आ गई तो बस वो उसके साथ व्यस्त हो गई। उसको बहुत महंगे स्कूल में डाला गया। डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, हर दरवाजा उसके लिए खोला गया। बिना माँ बाप के कहे अप्पी समझ गई उसके माँ बाप उससे क्या चाहते हैं। वो मेहनत करती रही, परंतु एक मानसिक दबाव उस पर हमेशा बना रहता। विशेषकर जब वो सोनीपत जाते तो उसके माँ बाप को सबके सामने अपराजिता की उपलब्धियों के गुण गाने होते और अपराजिता एकदम सकुचा जाती। और उसे लगता पापा का यह व्यवहार उसे परिवार के बाकी बच्चों से दूर कर रहा है। अपराजिता को आईआईटी में एडमिशन मिला तो मां पापा गर्व से फूले नहीं समाये। सोनीपत फोन किया गया। मां ने उसे जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए हमेशा से बड़ा भाषण दे डाला। उन्होंने फोन पर अपने भाई से कहा, मेरी सारी मेहनत, सारा त्याग सफल हो गया। अपराजिता सोच रही थी, इतनी आराम की जिंदगी में त्याग कहां है। इंजीनियरिंग के बाद वह अमेरिका आ गई। पापा फिर सोनीपत फोन करके कह रहे थे, सीएमयू में एडमिशन मिलने का मतलब समझती हो मां? और वो भी स्कॉलरशिप के साथ। हमारे परिवार का पहला बच्चा विदेश में शिक्षा पाएगा। जो मैं नहीं कर पाया, मेरी बेटी ने कर दिखाया। अपराजिता ने मास्टर्स की, नौकरी मिली और साथ ही सीएफए करने के लिए स्पॉन्सरशिप भी। इस बीच चाचा जी की 2 लड़कियों की शादी हो गई थी और अचानक मां को उसकी शादी की फिक्र घेरने लगी थी। अब वह जब भी फोन करती इसी बारे में बात करती। मां रातों को ठीक से सो नहीं पा रही थी। जिस दिन चाचा जी का नाती हुआ उस दिन बात करते हुए उनका गला रुंधने लगा। अप्पी की सारी सफलता उन्हें अर्थहीन लग रही थी। अब अचानक चाचा जी के पास सब था और इनके पास कुछ भी नहीं। ईश्वर के इस अन्याय को समझना मां के बस की बात नहीं थी। इन सब में पापा चुप थे। जमाना बदल रहा है, सिर्फ घर बसा लेने से कोई खुश नहीं हो जाता। जीवन में और भी बहुत कुछ चाहिए, ये उनका तर्क था। और ये और सब क्या है, इसका उत्तर उनके पास नहीं था, पर उन्हें विश्वास था अप्पी को जल्दी ही अपनी पसंद का लड़का मिल जाएगा। अप्पी अब मैनेजर बन चुकी थी, दुनिया भर की यात्राएं कर चुकी थी। उसके पास इतने पैसे थे कि उसने मां पापा को मुंबई में बड़ा सा घर खरीद दिया था। उसकी अमेरिकन सहेली ने उसे समझा दिया था कि आजकल किसी भी वजह से शादी करना जरूरी नहीं है। 30 की उम्र विशेष नहीं होती। उसे अपने अंडे फ्रीज कर देने चाहिए। यदि कोई शादी के लिए नहीं मिला तो स्पर्म खरीदे भी जा सकते हैं। ये तकनीक का युग है। मनुष्य की ताकत बढ़ रही है। पुराने पारिवारिक ढांचे को गिराना ही होगा। अपराजिता को उसकी बात समझ आ रही थी। वह मानती थी कि मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान तकनीक निकाल लेगी। मनुष्य का सुख स्वतंत्रता में है और तकनीक मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाएगी। नया वर्ष आते न आते कोविड आ गया।
अब वह घर से काम करने लगी। कुछ ही दिनों में उसका वजन बढ़ने लगा। जब कांटे ने वजन पूरा 100 किलो दिखाया तो उसके आंसू निकल गए। वो घंटों दहाड़े मारकर रोती रही। वो नहीं जानती थी कि ये कौन सा बांध था जो टूट गया था। अब सिलसिला हुआ खाने को निकालने का। वह अकेलेपन को भरने के लिए दुनिया भर का कचरा खाती, लैक्सेटिव लेकर रात भर शौचालय आती जाती रहती, नींद कम आने से दिन भर थकी थकी रहती। वो घर जाना चाहती थी। उसने माँ से कहा, मुझे शादी करनी है, लड़के देखो। माँ यह सुनकर और अधिक व्यस्त हो उठी। अमेरिका और भारत के हवाई रास्ते खुल गए थे। चाचा के बेटे की शादी थी। माँ ने जोर दिया कि वो भी आए ताकि लोग उसे देख लें और लड़का ढूंढने में आसानी हो। जाने से पहले लैक्सेटिव लेके उसने अपना वजन और घटा लिया। शादी में उसे देखकर सब खुश थे, पर जैसे सब उसके लिए चिंतित थे। सभी की नजरें उस व्यक्ति विशेष को ढूंढ रही थी जो उससे विवाह करेगा। इस तरह घेरे में ला खड़ा करने के लिए उसे मां पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लड़का तो नहीं मिला था, पर उसे यह समझ आ गया था कि सारे चिड़चिड़ के बावजूद वह इतने सारे लोगों के बीच खुश थी। वह खाना ठीक से खा रही थी और उसे लैक्सेटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वह समझ गई थी कि वह ईटिंग डिसऑर्डर की शिकार थी। इसलिए अमेरिका वापस आते ही उसने थेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट ले ली थी। 4 महीने लगातार बातें करने के बाद अब उसे लग रहा था कि संभवतः उसके लिए बताने के लिए कुछ नहीं है। अब उसे अपना दृष्टिकोण खुद चुनना है। वह काम करेगी तो अपनी खुशी के लिए, किसी को पीछे छोड़ने के लिए नहीं। वह विवाह उससे करेगी जो उसे वो जैसी है उसे स्वीकार करे, उसे समय दे। उसकी तनख्वाह अपराजिता से कम भी होगी तो चलेगा। इससे अधिक उसे कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर की यह दुनिया खूबसूरत है और वह चांद तारों के लिए समय निकालेगी। सुबह उठी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो जान गई थी कि जीवन को एक अनुभव की तरह जीने से अनमोल कुछ भी नहीं।